हरे कृष्णा। आज के शुक्रवारी लाइव सेमिनार में सभी उपस्थित महिला, युवती और वैष्णव, इनका मैं स्वागत करती हूँ। आज का जो लाइव सेमिनार है, जो हमने जो हमारे लाइव जीवन की समस्या है, उसके आधार पर जो आज हमारे आसपास जो घटना घटित हो रही है, उसके आधार पर यहाँ हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज़रूरी लाइव समस्या आज है वो है आरोग्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो स्वास्थ्य कैसे हम अच्छा रखें और ऐसे हमारे स्वास्थ्य का हम सॉल्यूशन निकालें कि जो हमें हमेशा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो हमारे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें ये डेफिनेशन दिए है कि स्वास्थ्य रहने के लिए हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य अगर अच्छा हो तो हमारे जो वर्तणुक है, कैरेक्टर है, उससे सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उससे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उससे ही हम शारीरिक स्वास्थ्य रहेंगे। ये हमारा लक्ष्य है ये सेमिनार के पीछे। तो हमारे वैदिक ग्रंथ हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य बनाने के लिए हमें मदद देते हैं। तो हमारा सारा जो उपक्रम है आज का, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी पूरे समाज में और विश्व में जो उथल पुथल हो रही है, उसी का विषय लेके हम यहाँ पे लाइव चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा जो फाउंडेशन बेस है, जो हमारे वैदिक ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता, ये जो हमारे ग्रंथ है, उसके आधार पर हम यहाँ पे लाइव चर्चा, हमारे लाइव समस्या को लेके यहाँ करने की हम कोशिश करेंगे। और इसलिए हमें भगवान की और गुरु की आशीर्वाद की ज़रूरत है। इसलिए हम सेमिनार को शुरुआत में भगवान से प्रार्थना करते हैं, सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो ज्ञान का प्रकाश दे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम्। हरे कृष्णा। जो भी उपस्थित हुए हैं आज के लाइव सेमिनार के लिए, उनका मैं स्वागत करती हूँ। हमारा लाइव सेमिनार का उद्देश्य है जो लाइव घटना जो हो रही है हमारे जीवन से रिलेटेड, उनकी समस्या और आध्यात्मिक निवारण। तो हमारा मेन जो उद्देश्य है कि हमें निवारण तो चाहिए, लेकिन ऐसा निवारण चाहिए कि जिसका जड़ हम उखाड़ सके। जो हमारे मेन जीवन के आनंद में बाधा लाते हैं वो है हमारी शारीरिक स्वास्थ्य बिगाड़। तो ऐसी शारीरिक समस्या से आज पूरा युग, पूरा विश्व यहाँ पे, पूरे विश्व में उथल पुथल हो रही है। ऐसे स्वास्थ्य से रिलेटेड हम यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनुसार अगर आपको स्वास्थ्य रहना है तो आपको सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य, उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य, उसके बाद सामाजिक स्वास्थ्य, और इन तीनों स्वास्थ्य के लिए आपको आध्यात्मिक
स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। तो क्या है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये जानने का हम प्रयास करते हैं यहाँ पे। तो हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं, जैसे कि हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, बीपी टेस्ट करते हैं। लगभग 40 जो हमारा उम्र के बाद हम ये बीमारी जो हमेशा जो पहले 20-30 साल के पहले वो इतनी कॉमन नहीं रहते थे, लेकिन जैसे हम 40-50 क्रॉस करते हैं तो वैसे ये बीमारी ठक ठक करते हैं आपके लाइफ में। तो हम बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं डायबिटीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, और वही न्योता देते हैं अलग अलग बड़े बीमारी, जैसे है हृदय की स्ट्रोक, ब्रेन का स्ट्रोक। तो ये मॉर्बिडिटी, इसका मतलब है कि वो पूरा हमारा जीवन जो पूरा उथल पुथल मचाते हैं। इसलिए हम ऐसे बीमारी के लिए बहुत ही कॉन्शियस है। लेकिन ये बीमारी का जो जड़ है वो मल्टी फैक्टोरियल डिसीज है। मल्टी फैक्टर का अर्थ है बहुत सारे फैक्टर इसके लिए है, और आज इसका पूरा हम रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस से सारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने यही खोज निकाला है कि इसका पीछे जो है स्ट्रेस, जो मानसिक तान तनाव, तो मानसिक तान तनाव और हमारे जो क्रोनिक डिसेबिलिटी जो अलग अलग बीमारी है उनका बहुत ही नज़दीक से संबंध है। इसलिए मानसिक तान तनाव के लिए हम अभी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य भी हम कॉन्शियस है, अवेयर है, उसकी भी केयर कर रहे, फिर भी इतनी सारी बीमारियां अलग अलग हमको हम फेस कर रहे, और हमारा जो लाइफ की आयु है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो क्या करें, इसलिए जड़ से ये स्वास्थ्य का जो समस्या है उसलिए हम और पीछे जाते हैं, तब हमें समझता है कि कुछ सामाजिक या हमारे अंतरिंग गुण के से रिलेटेड कुछ बीमारी होती है, उसे बोलते हैं भावनिक। जो भावनिक समस्या है जो हृदय से रिलेटेड है, एक हृदय का फंक्शन है पंपिंग करना, एनाटॉमिकल, लेकिन एक है भावना एक्सप्रेस करना। तो जो कुछ खुशियां है और दुख है जो हम हृदय से फील करते हैं, और इसमें कुछ गड़बड़ हो या उसका डेवलपमेंट जो अधूरा है, तो अलग अलग भावनिक विकार तैयार होते हैं। इसलिए हम ज़्यादा तो स्वास्थ्य इससे लिए कॉन्शियस नहीं रहते हैं। जैसे हम जितना डायबिटीज़, बीपी के बारे में चर्चा करेंगे या सभी को ये बीमारी अवगत है, सब उसके लिए अवेयर है, लेकिन जिसके जड़ अंदर छुपे है ऐसी भावनिक बीमारी का आजकल डिस्कशन नहीं होता। जैसे है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये जो बीमारी है वो सारे मानसिक और शारीरिक बीमारी का उगम स्रोत है, और इसका रेफरेंस हमें मेडिकल साइंस बुक में नहीं मिलता, तो इसका रेफरेंस हमें मिलता है हमारे ग्रंथ में। तो क्या है ये हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने अभी तक क्रोध के बारे में चर्चा की, लेकिन अभी हम 5-7 सेशन से काम कैसे नियंत्रण करें, क्योंकि ये नियंत्रण में रहे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो हम आज तक काम के बारे में, काम की अर्थात कि हम जो अलग अलग कामना, जो अलग अलग इच्छा हमारे क्या होती है, निर्माण होती है, हम धारण करते हैं और वो इच्छा के पीछे हम भागते, जीवन भर भागते, और हमें लगता है कि मुझे आज ये कामना पूर्ण नहीं है, इसलिए मेरे हृदय में तृप्ति नहीं है। तो हमारा जो फाउंडेशन बेस है कि क्यों हम कामना के पीछे भागते हैं, क्यों, क्योंकि ये कामना हमें आनंद देते हैं, और आनंद के लिए ही हमारा पूरा जीवन का प्रवास रहता है। ये एक एक्टिवनेस की साइन है कि जो हम कामना की इच्छा करते, कामना है, आशा है, इसलिए हम एक्टिव रहते हैं। तो कामना है, लेकिन काम से ये सारे जो विकार तैयार होते हैं, तो हम कामना की इच्छा ना करें, ऐसा उसका कंक्लूजन निकलता है। तो नहीं, कामना करना ये स्वभाव है, गुण है आनंद प्राप्त करने के लिए, और कामना करना ये हमारे एक्टिवनेस का साइन है। तो हमारे जो ग्रंथ हमें कहते हैं कि कामना करना बुरी बात नहीं है, आनंद के लिए कामना करना, उसके पीछे भागना ये बुरी बात नहीं है,
लेकिन सही कामना करनी चाहिए। तो ये कामना है नियंत्रण कामना। जैसे हमने क्रोध के ऊपर डिस्कस किया, क्रोध करना स्वभाव है, नेचर है, उसको हम पूरा नील क्रोध रहित जीवन नहीं कर सकते, ये एबनॉर्मल होगा, एक भावना है। हम रिमोट नहीं है, रोबोट नहीं है, हम भावना मनुष्य, तो उसमें तो ये सारी भावना आएंगी, बस नियंत्रित करना ये जरूरी है। वैसे ही कामना आना स्वाभाविक है, लेकिन अब तक हमने देखा ये कामना के पीछे पीछे जाते तो इतनी सारे अलग अलग समस्या हमें आगे आ रहे हैं, उससे हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ हो रहा है। तो हम कैसी कामना के पीछे जाए और कैसी कामना की इच्छा करें, ये हम यहाँ पे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि अलग अलग कामना है। तो जैसे है कि हम इंद्रिय की तृप्ति, तो बहुत सारे हमारे जो डेवलपमेंट है, हमने जो देखा है विकास, जो शरीर बढ़ता है उसके लिए अलग कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन एक बुद्धिमत्ता विकास के लिए हम कॉन्शियस रहते हैं। वैसे ही एक विकास है भावनिक विकास, तो उसके लिए हमने अलग अलग स्टेप्स देखे हैं। तो एक है अन्नमय कोश, जहाँ पे अपने आप होता है। अन्नमय कोश का अर्थ है इंद्रिय, जो हमारे सेंसेस है, नाक है, आंखें है, जीवा है, उनके कामना की तृप्ति करना। हम शरीर है तो उनकी कामना तो उत्पन्न होना स्वाभाविक है, उसके तृप्ति के लिए ही भागना, तो वो अन्नमय कोश है, क्योंकि वहां पे आनंद मिलता है। लेकिन अगर हम उसी अन्नमय कोश में स्थित होते हैं तो क्या असर होता है, जो हम आप सारे हैं, ये सेमिनार है जो अनुभव द्वारा हमको समझना है। अनुभव से ही हम यहाँ पे खुद परखते हैं और फिर हमारे जीवन में हम निर्णय लेके हम वो फॉलो करने का प्रयास करते हैं। हमारे शास्त्र हमें जो कुछ कहते हैं उसके ऊपर हमारा विश्वास लाना और विश्वास के साथ बदल करना, ये थोड़ा अलग कठिन तपस्या है हमारे लिए। इसलिए अनुभव की बात तो भी एटलीस्ट हमारे खुद के जीवन के अनुभव और शरीर के मन के अनुभव के द्वारा तो भी हमने ये परखना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है। तो इंद्रिय तृप्ति करना, पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन हम सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि हम इंद्रिय तृप्ति के लिए जन्मे हैं, या हमें इंद्रिय का आनंद जो है वो इजीली मिल जाता है, इसलिए वह उसके पीछे ही रह जाते, तो वह अन्नमय कोश का ही विकास होता है। ऊपर उसके बाद एक विकास आता है मनोमय कोश। जैसे छोटा बच्चा सिर्फ खाने के बाद ही उसको तृप्ति मिलती है और उसका पूरा जीवन है, जैसे छोटे बच्चे का, शिशु का पूरा जीवन है सिर्फ खाना। उसके बाद जैसे बच्चा बड़ा होता है, मन विकसित होता है, तो मन के लिए भी प्रयास करता है वो, और मन की कामना के लिए, तृप्ति के लिए वो पीछे रहता है। अभी अन्न के लिए इतना वो क्या नहीं रहता है, उसके पीछे नहीं रहता है। अन्नमय जो है उसकी डिमांड फुल होती है अपने आप, लेकिन उसका मेन फोकस रहता है कि मुझे कैसे मेरे मन को मैं तृप्त करूं, उसके लिए वो एक्टिव रहता है। उसके बाद आता है प्राणमय कोश। ये प्राणमय जो कोश, जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें अपने आप एक इनसिक्योरिटी होती है, और वो प्राणमय कोश को स्थित करने के लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं। जैसे है कि जैसे बुद्धि विकसित होती है, समझता है कि जैसे हम स्कूल में जाते इतना तपस्या करनी पड़ती, इतनी पढ़ाई है, इतना कंपटीशन है, लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि प्राणमय कोश, उसमें भी बहुत आनंद है। प्राणमय कोश का अर्थ है कि प्राण सिक्योर करने के लिए, जैसे हमारी परमानेंट नौकरी है, और परमानेंट नौकरी के लिए परमानेंट रिलेशन है, परमानेंट घर है, परमानेंट हमारा नाम होना चाहिए, ये क्या है? सिक्योरिटी है। तो हम पूरा जीवन ही प्राणमय कोश में व्यतीत करते हैं, लेकिन हम एक सिर्फ शरीर, मन, बुद्धि, हमारा एक अहंकार अस्तित्व के पीछे और एक अस्तित्व है हमारा कि हम एक शाश्वत आत्मा है और हम उसके ऊपर है, हम परमात्मा के एक अंश है। ये दो कोश का अगर विकास नहीं होता है, अगर सिर्फ प्राणमय कोश में ही हम स्थित होते हैं, वही हमारा लाइफ का गोल होता है, तो प्रॉब्लम ये आता है कि थोड़ा भी प्राणमय कोश में उथल पुथल हो जाए तो क्या होता है? इंसान एकदम कोलैप्स हो जाता है।
अगर जीवन का गोल सिर्फ प्राणमय कोश हासिल करना है, और प्राणमय कोश ये अशाश्वत चीज है, जैसे मेरा रूप है, मेरी नौकरी है, मेरा शारीरिक जीवन है, शारीरिक से रिलेटेड स्वास्थ्य से जो अलग अलग बीमारी है, उसके बाद जो है बुढ़ापा है, ये कंपलसरी मुझे फेस करना है, और ये सारी चीजें जो है वो आनी है। और इसके लिए अगर हमारे जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं उसके लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर मुझे वो हासिल नहीं होते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं, एकदम डिस्टर्ब और कोलैप्स हो जाते हैं। और इसके वजह से ही मानसिक तान तनाव और ऐसे कोलैप्सिंग सिचुएशन, जो हमारे मन के खिलाफ बातें होती है, अचानक अनगढ़ंत चीज़ होती है, तो हम खुद को संभलते नहीं हैं, वही एक बड़ा मानसिक, उसके लिए सुसाइडल टेंडेंसी तक भी जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा गोल हमने सिर्फ प्राणमय कोश तक ही हमें फिक्स किया है, उसके बाद भी एक कोश है, वो अगर हम खुद विकसित करें तो उसके लिए अलग अलग जो समस्या जीवन में आती है, जैसे अभी कोविड की समस्या, अनएक्सपेक्टेड, अचानक हमारे सारे लोगों के, हमारे सारे विश्व के जन के जीवन में ये समस्या आ गई। हम बहुत दिन रात प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है क्या होने वाला है, हम खुद सफर हो रहे हैं। लेकिन क्यों आई, अभी कैसे बंद होगी, इसके पीछे ना जाके हमने रिएक्शन देते, हम डरते हैं, सबके ऊपर एक डर है, वो भय है, और उसकी वजह से मानसिक तनाव और बढ़ रहा है, सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो रही, परमानेंट नौकरी डिस्टर्ब हो रही है, हमारा शरीर का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए वही अगर गोल है हमारा, तो वो सारा जो हमारा फाउंडेशन है वो उथल पुथल हो जाता है, और हमारे लिए दूसरा गोल ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये ऐसे अनएक्सपेक्टेड जो स्ट्रेस कंडीशन आती है, उनको फेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और इससे सादा परिणाम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। इसलिए जो डरते हैं बीमारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके शरीर में अलग अलग हार्मोन्स, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन और बहुत सारे हार्मोन्स है, उनकी रिएक्शन उथल पुथल होने की वजह से और कॉम्प्लिकेशन होता है। तो नेचुरल जो रिस्पॉन्स है उसका ओवर रिएक्शन हम करते हैं। तो इसलिए हमें शास्त्र हमें बताते हैं, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, रिएक्ट करना ये स्वभाव है, लेकिन रिएक्शन, ओवर रिएक्शन करने से अच्छा है रिस्पॉन्ड करो। जो अलग स्थिति आपके जीवन में आती है, तो उसके जो स्थिति आती है उससे कुछ सीखने का प्रयास करो। जो नेचर आपको कुछ सिखा रहा है वो आपके हाथ में है कि रिस्पॉन्ड करो, आप उससे कुछ सीखो। अलग अलग निसर्ग में बदल होते हैं, तो वो है गुरु तत्व है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आए, वही हमारे हाथ में है कि हम उसको कुछ उससे सीखें और हमारे जीवन में, शरीर में हम बदल करें। तो जैसे कि रिस्पॉन्ड करना है, तो हम यहाँ पे ये सीख सकते हैं कि ये जो प्रकृति है वो बहुत ही अशाश्वत है, और यहाँ पे हम कंट्रोलर नहीं है। तो फिर इससे एक जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए, तो कौन कंट्रोलर है? मैं इतना दिन रात प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी मेरे हाथ में मेरा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। मेरे हाथ में आज आफ्टर एक्सपीरियंस, यही हमें बार बार शास्त्र हमें सिखाते थे और सिखा रहे हैं, फिर भी हम मान नहीं रहे। अभी आफ्टर एक्सपीरियंस सारे जो कंट्रोलर है, स्पेसिफिक कंट्रोलर, शरीर के स्वास्थ्य के लिए कंट्रोलर, सो कॉल्ड डॉक्टर्स है, वैज्ञानिक है, वो आज एक्सपीरियंस के बाद ये लेसन दे रहे हैं कि चाहे आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो, चाहे आपने वैक्सीन लिया हो, चाहे आपके पास बड़े एम्स जैसे दिल्ली के हॉस्पिटल में आप एडमिट हो, आपके पास फाइनेंस कंडीशन अच्छी हो, एक्सपर्ट डॉक्टर की कमिटी है, फिर भी अगर आपका मृत्यु लिखा है ना, तो आपको मृत्यु से कोई रोक नहीं सकते। ये एक्सपीरियंस के बाद स्टेटमेंट आ रहा है। तो ठीक है, बुद्धिमत्ता एक है कि सिर्फ कहने से सतर्क रहो, एक्सेप्ट करो कि ये अशाश्वत जीवन का नियम है, हम कंट्रोलर नहीं है। लेकिन दूसरा है कि आफ्टर एक्सपीरियंस, एटलीस्ट एक्सपीरियंस के बाद ये सीखो, तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्ड।
तो ये रिस्पॉन्ड है, तो हमने एक विज्ञानमय कोश तक हमारा डेवलपमेंट करना चाहिए कि इससे भी करें कुछ शाश्वत चीज़ है, अशाश्वत चीज़ है जो हम रियलाइज कर रहे हैं, ये प्रकृति, ये बॉडी, और उसके बाद एक शाश्वत चीज़ है जो क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से मैं इतना दिन रात प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी एक कठपुतली जैसे मैं नचाता हूँ, ये निसर्ग के नियम के द्वारा। तो ये चीज़ क्या है, उसके लिए जिज्ञासा करना, अपनी बुद्धि लगाना और ऐसे सोर्स में ज्ञान प्राप्त करना, वो है विज्ञानमय कोश। और उसके बाद वो खोज निकालना, इतने तक ना सीमित रह के उसके बाद समझना कि आत्मा में हूँ, लेकिन मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है, मेरे गुण क्या है। तो गुण है कि हम भगवान के अंश है और भगवान की तृप्ति के लिए, ये हमारा मेन गुण धर्म है। जैसे शक्कर का गुण धर्म है मीठा, वैसे ही एक आत्मा का गुण धर्म है कि वो जब भगवान के तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए कार्य करता है, तभी उसको आनंद प्राप्त होता है। ये हमारी संस्कृति, जो भगवान खुद उपदेश द्वारा हमें अपना स्वभाव सिखाते हैं कि आप सच्चिदानंद हो, सतजीत आनंद, हमेशा शाश्वत आनंद में रहने वाले हैं। लेकिन आनंद कब प्राप्त होगा, जब तुम मेरे तृप्ति के लिए, मेरे संतुष्टि के लिए कर्म करोगे, वही आपका आनंद का स्वरूप है। इसलिए हम यहाँ पे खुद अपने अनुभव से, अलग अलग एग्जाम्पल से, हाँ, ये जो उपदेश दिया है शास्त्रों में, वो समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई सिर्फ बोले हमारी चॉइस है, हम सिर्फ इंद्रिय से एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, अगर इंद्रियों से हम एंजॉय करते हैं तो उसमें फ़ायदा है कि रिजल्ट क्विक आता है। जैसे मैं कुछ गुलाब जामुन रखती हूँ जीवा पे, तुरंत मुझे टेस्ट आता है, तुरंत आनंद आता है, एक सेकंड में मुझे वो आनंद की तृप्ति नहीं बोल सकते, एक एक्सपीरियंस आता है। लेकिन होता क्या है, जितना मैं खाऊं उसके बाद क्यों, एक तो शुरू में आनंद, जब मुझे भूख लगी होंगी तभी वो गुलाब जामुन का आनंद मिलेगा। तो आनंद के लिए पहले दुखदायी कंडीशन, प्री कंडीशन जरूरी है, उसके बाद वो लिमिटेशन है। आनंद तुरंत क्षणिक है, उसके बाद दुखदायी है। सबसे जरूरी है, वो कभी संतुष्टि नहीं देता। तो क्या होता है कि हम दो ही चीज में रहते, एक तो भूखे रहते तो हमको लगता है कब खाना मिलेगा तब हमको अच्छा लगेगा, लेकिन खाने के बाद और जब खाते ओवर ईटिंग होता है तो इनडाइजेशन होता है, तो उसके लिए फिर पश्चाती इतना क्यों खा लिया। तो दोनों चीज होती रहती है, एक रहता है भोग और वैराग्य। और उसमें क्या होता है कि जैसे ये तृप्ति कभी मिलती नहीं, और हम तृप्ति के कौन हैं, हम तृप्ति, हमारा जो स्वभाव है इंद्रिय का नहीं है, मन का नहीं है, अहंकार का भी स्वभाव नहीं है। तो हमारा जो तृप्ति, जो मेन नीड है हमारी, वो है आत्मा का स्वभाव। और वो तृप्ति कब मिलेगी, जब हम भगवान के संतुष्टि के लिए कर्म करेंगे, तब वो तृप्ति हमें प्राप्त होंगी। लेकिन हमें वही तृप्ति के लिए क्या है, हम लालायित रहते, हमें वो तृप्ति जब मिलेंगी तब हमें वो आनंद का अनुभव आता है। और वो आनंद के लिए हम दिन रात प्रयास करें, लेकिन ढूंढ रहे कहाँ, मेरी चीज यहाँ गुम हो गई, मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ। तो वो तृप्ति के लिए मैं बार बार अलग अलग कामना, इतना विफल होती हूँ, इतना इनडाइजेशन होता है, वॉमिटिंग होता है, कभी कभी डायरिया होता है, कभी कभी हम बहुत ही क्या होती है, दृढ़ता से संकल्प लेते हैं अभी बाहर का चीज खाना नहीं या और खाना नहीं, लेकिन फिर भी और 2-3 दिन में जब भूखे रहते फिर हम फिर से शिकार होते हैं। जो गलती हमने की है वो बार बार करते। उससे क्या होता है, यहाँ पे शास्त्र हमें संदर्भ देते हैं, इंद्रियों का सुख जो है वो खुजली जैसा है। खुजली आती है, अच्छा लगता है, भूख लगती, खाते, उसके बाद क्या होता है, और जख्म बढ़ती जाती है। तो जितना आप खुजाएंगे उतना आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन परिणाम क्या होगा, वो स्किन क्या होंगी, खराब होती जाएंगी। वैसे एक उदाहरण और हमें शास्त्र देते कि जैसे अग्नि है और घी है, तो जैसे है अग्नि है, ये इंद्रियों का क्या है, सेंसेस की डिमांड। तो जितना आप घी डालेंगे, उसको तृप्त करने की कोशिश करेंगे, उतना वो अग्नि और क्या होता है, भड़कता है। जितना घी डालो और भड़कता है। इसलिए
इंद्रिय सुख, यही हमारी एक ही लक्ष्य ना होना चाहिए। तो करें तो क्या करें, इंद्रिय तो डिमांड करेंगी, हमने खाना बंद करना चाहिए क्या? क्या है लेसन इससे? तो लेसन ये है कि इंद्रिय से खाना और उसका नीड्स देना ये सिर्फ कर्तव्य है, वो हम करना चाहिए, लेकिन लाइफ का गोल नहीं बनाना चाहिए कि यही मेरा आनंद का सूत्र है। यहाँ पे हमें फ्रस्ट्रेशन आता है। सबसे जरूरी है कि जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि भोगी रोग भयम, जितना हम भोग करेंगे इंद्रिय द्वारा और उससे क्या होता है, रोगों की हम उत्पत्ति करते हैं। जितना भोगी रहता है, इंद्रियों को बार बार एक ही एंगेजमेंट देता है, वही जीवन का लक्ष्य देता रखता है, उससे ज्यादातर बीमारी बढ़ आती है इंद्रियों की। तो प्रॉब्लम है कि जितना आप सिर्फ इंद्रिय के सुख के लिए लक्षित रहेंगे, उतना आप एक तो आसक्त हो जाएंगे। इसलिए जितना आप इंद्रियों को सिर्फ इंद्रिय की संतुष्टि एक ही एम रखते हैं और उसके पीछे ही जाते हैं, तो इंद्रिय है ना, सबसे जरूरी ये इंद्रिय आपको गुलाम बनाते हैं। इसलिए बुद्धि कितना भी बोले ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी इंद्रिय कि गुलाम होने की वजह से उनको खिलाना भाग पड़ता है। क्यों? जैसे हम देखते हैं कि कितने सारे व्यसनधीन लोग जो है, जो समझदार है, बुद्धि वाले है, वहां पे लिखा भी रहता है स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, ड्रिंकिंग इज वेरी डेंजरस, लीवर खराब भी है, फिर भी खुद जो साइंस के स्टूडेंट है फिर भी अपने आप को ड्रिंकिंग लेने से रोक नहीं पाते हैं। तो ये होता है, क्या होता है, ये होता है हर्ष, अगर सिर्फ सेंसेस के एंजॉयमेंट के हम पीछे पड़े। तो इसलिए ये जरूरी है कि सेंसेस क्या एंजॉयमेंट यही लक्ष्य ना हो के सेंसेस को नियंत्रित कैसे करें, ये सही बुद्धिमत्ता है। तो इसके लिए हमको आगे कोश में डेवलप करना है मनोमय, उसके बाद। लेकिन मनोमय कोश में ऐसा नहीं है कि मनोमय में स्थित होते तो इंद्रिय सारे कंट्रोल होते हैं, लेकिन मनोमय कोश का भी साइड इफेक्ट है कि सिर्फ मन के द्वारा ही एंजॉय करना अगर हमारा लक्ष्य बने, तो मन के द्वारा हम अलग अलग हॉबीज डेवलप करते हैं। हमें अच्छा लगता है मूवीज देखना, हमें अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए हमको जाना अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे भी माइंड आपको बस 3 घंटे के बाद आनंद देगा, उसके बाद आपको फ्रस्ट्रेशन देगा। अगर कोई टीम क्या होती है, अगर हम मन के लिए कोई स्पोर्ट के लिए हमारी हॉबीज बहुत डेवलप करते, अगर इंडिया की टीम हार जाती है तो इतना दुख होता है। तो जितना सुख मिलता है ना मन के द्वारा, उतना ही डेंजर। जैसे इंद्रियों से दुख मिलता है, उससे क्या होता है, रोग का आमंत्रण देते हैं। मन के सिर्फ सुख के पीछे जाएंगे तो मन के जो साइड इफेक्ट है कि हम जितना एंजॉयमेंट, इंद्रिय से ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा मन द्वारा एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे भी डबल बीमारी, जितनी स्वास्थ्य की तकलीफ देंगे, उससे मानसिक रोग का शिकार होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, उसके बाद आपको निकालना मुश्किल होगा। तो यह है जो मनोमय कोश, सिर्फ हम मनोमय कोश से ही सीमित रहे तो ये प्रॉब्लम होता है। तो मन द्वारा ये जो क्रिया है, इंद्रिय द्वारा क्रिया है, ये दोनों नियंत्रित रखने के लिए हमको और ऊंचा जो कोश है वहां तक डेवलप करना है, वो है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में स्थित है तो वो मनोमय अन्नमय कोश से थोड़ा अच्छा है, लेकिन सिर्फ प्राणमय कोश में ही हम स्थित रहे तो जैसे अचानक ऐसे इनसिक्योर कंडीशन आती है, जैसे मेरी नौकरी चली जाती है, लेकिन नौकरी जाने का डर है, मेरा परमानेंट सौंदर्य, मेरा परमानेंट जो रिलेशन है वो जाने का डर होता है। ऐसी कंडीशन हमेशा होती है, हमारा अपेक्षा भंग होता है तो हम कोलैप्स हो जाते, क्योंकि हमारा एक ही एम है। इसलिए हायर गोल में स्थित रहना ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये गोल है इंद्रियों का गोल, हमें हमेशा वो क्या देना वाला, धोखा देने वाला है। मन का गोल वो भी हमेशा धोखा देने वाला है, क्योंकि हम निर्भर है एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर। और तीसरा जो है वो प्राणमय कोश में हम परमानेंट नौकरी, हमारे रिलेशन, फैमिली, इसमें ही स्थित होते हैं। वो रिलेशन भी हमें धोखा देते हैं, इसलिए वहाँ पे भी फ्रस्ट्रेशन आना 100% है, क्योंकि यहाँ पे तीनों लेवल पे तृप्ति जो है
हमारी बेसिक नीड है, जो आत्मा का स्वभाव है, यहाँ पे तृप्ति तो मिलती नहीं, लेकिन क्या हो जाते हैं, हम डिपेंडेंट होते हैं एक्सटर्नल खाने के लिए, डिपेंडेंट इंद्रियों सेंसेस का जो एंजॉय देने वाले हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट, मन को एंजॉय देने वाले उनके ऊपर डिपेंडेंट, और उसके बाद प्राणमय कोश में जो हमें सिक्योरिटी देते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट, और हम निर्भर हो जाते हैं। अगर वहाँ का ही आसरा ही चला गया तो कोलैप्स हो जाते हैं। इसलिए जो ऊंचे गोल में स्थित है वो हमेशा क्या होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं। इसलिए सारे भगवत गीता और शास्त्र, जो शास्त्र का सारे भगवत गीता का सारे दूसरा अध्याय, उसमें भगवान अर्जुन को सिखाते हैं कि ये जीवन के सुख और दुख, ये दोनों चीज गर्मी सर्दी के जैसे आने वाले, लेकिन आप कर्तव्य करो। जैसे बहुत गर्मी है तो एक महिला है, खाना बनाना बंद करती क्या, उसके किचन में बहुत गर्मी हो रही है फिर भी वो खाना बनाती है, और बहुत ही बारिश हो रही है फिर भी खाना बनाती है, बहुत ठंडी है तो भी खाना बनाती है। वैसे ही हमें ये जो प्राणमय कोश में उथल पुथल होता है उससे इतना व्यथित होने की जरूरत नहीं, हमारे कर्तव्य हमने करते रहना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये जो सुख दुख है जो आने वाले हैं और जाने वाले हैं, तो यहाँ पे भगवान हमें समझाते हैं कि बस वही आपके जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। और ये अर्जुन जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव है सारे हमारे मनुष्य जीवन के और समस्या के, इसलिए उसको जब भी ये सारा जो भगवत गीता का प्रारंभ हुआ वो युद्ध है, और हमारा भी ये पूरा जीवन का जो जर्नी है, जो हमारा प्रवास है, वो भी एक युद्ध है। इसमें सुख दुख और सारे जो उथल पुथल आने वाले, लेकिन आप ऊंचे गोल में स्थित हो तो आपका ये उथल पुथल आपको विचलित नहीं करेगा, आपका कर्तव्य आपको करना ही है। इसलिए भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख दुख और आगमा पाइमा नित्य ताम तितिक्ष्व भारत, आपको तितिक्ष्व रहना है। दोनों कंडीशन में आपको सुख है या दुख है, लेकिन मात्रा स्पर्शा जो स्पर्श से आने वाले जो चीज है उसमें मत अटको, या वही जीवन का लक्ष्य मत बनाओ, ऊंचा गोल में स्थित हो। तो ऊंचा गोल है कि जिज्ञासा करना, लेकिन सिर्फ जिज्ञासा करके खुद सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे रहना। तो आज बहुत सारे लोग ये लेवल पे कॉन्शियस हो रहे कि हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा के बाद एक स्वभाव है भगवान की संतुष्टि। भगवान व्यक्ति रूप में भी है, सिर्फ निराकार स्वरूप में ही हम उनसे रिलेशन बढ़ाए तो हमें लगता है कि हम भगवान हो जाए। तो सिर्फ कॉन्शियसनेस बढ़ना या 100% हमको सब सिक्योरिटी दे सकता है, लेकिन जो आत्मा का स्वभाव है संतुष्टि आनंद प्राप्त करना, वो अगर आपको अचीव होता है, वो हमें हमारी वैदिक संस्कृति देती है कि भगवान एक विग्रह के स्वरूप में है, और उनसे आदान प्रदान करके उनसे एक प्रेममय रिलेशन जब स्थापित होता है, उससे एक संतुष्टि मिलती है जो है आत्मा का मेन स्वभाव। तब वहां पे अगर संतुष्टि मिलती है तो आप ये नीचे के कोश के लिए संतुष्टि के लिए डिपेंड नहीं रहेंगे, और ये जो है कर्तव्य आप अच्छे से करते रहेंगे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, शायद सुख हो या दुख है। तो इसका फायदा क्या होता है, ऊंचे गोल में स्थित है तो आप इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, अहंकार के गुलाम नहीं होते, बल्कि आप स्वामी होते हैं। इसलिए अगर वहां पे स्थित है तो आपके इंद्रिय है आपके कंट्रोल में, आप कंट्रोल कर सकती है। खाना अच्छा नहीं है तुरंत इंद्रिय मान लेते हैं, क्योंकि अभी आप इंद्रिय के स्वामी हैं। और मन बोलता है ये मुझे देखना है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मालूम है वहां पे जाने पर मेरा मन बहुत विचलित होगा, तो वहां पे हम कंट्रोल कर सकते। अहंकार के लेवल में बहुत किसने भी अपमान कर दिया है तो भी हम सहन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो कंडीशन है, हम गुलाम नहीं है अहंकार के। तो चाहे अच्छा हमारी स्तुति करे या हमारा अपमान करे, तो भी हम एक अलग हाई लेवल पे अगर स्थित है तो हमारी ये दोनों कंडीशन हमें विचलित नहीं करते। इससे क्या होता है कि हमारा जो हृदय का स्वास्थ्य है, और ये हृदय की स्वास्थ्य कंडीशन अच्छी रह के जो हृदय के विकार है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सारे
क्या होते हैं, स्वस्थ। ये जो बीमारी है वो हम कंट्रोल करके हमारा हृदय है ना स्वस्थ कर सकते। तो हमारा शारीरिक लेवल का हृदय स्वास्थ्य करने के लिए हम हमेशा कार्डियोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट लेके हमने हमेशा सिक्योरिटी पाते हैं। लेकिन सही में सिर्फ जो हृदय है, शरीर का भाग, उसका स्वास्थ्य से ऊपर है भावना का जो स्वास्थ्य हृदय का, उसके लिए हम कितना कॉन्शियस हो रहे। तो आज हम डिस्कस कर रहे काम। तो काम ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे 6 जो विकार है जो हार्ट अटैक से भी बहुत भयंकर है, ऐसे 6 विकारों का राजा है काम। और अगर उनको नियंत्रित करे तो क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर अपने आप नियंत्रित हो जाता है। इसलिए काम ये विषय पे बहुत महत्व दिया हमारे पूरे शास्त्र ने। तो शास्त्र हमें कहते हैं कि आपका दुख का कारण आपके रिलेटिव्स नहीं है, आपका दुख का कारण आपका प्रारब्ध नहीं है, आपके दुख का कारण आपके जो एक्सटर्नल लोग है, एक्सटर्नल परिस्थिति है वो नहीं है। एक ही दुख का कारण है, वो है आपने काम की इच्छा की। तो काम स्वभाव है, लेकिन गलत काम की इच्छा की है। वो है कि हम भगवान के अंश है और हमने भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें द्वेष भगवान से हुआ और खुद की संतुष्टि के लिए हम भगवान से विलग हुए, क्या हुए, अलग हुए। इसलिए भौतिक सृष्टि की निर्मित हुई। तो सारे दुख का कारण है भौतिक सृष्टि, क्योंकि वो हमें अशाश्वत चीज देते हैं और हम हैं शाश्वत। इसलिए कभी भी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, शरीर से स्वास्थ्य अचानक हमें समझ में आता है मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हो गया, बहुत उथल पुथल होते, क्योंकि सारा अभी जीवन क्रम बदलने वाला है। मीठा मुझे बहुत पसंद है, अभी मैं खा नहीं सकती। तो पहले से ही मीठा खाना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं थे। लेकिन अभी बीमारी के द्वारा हमें वो पालन करना जरूरी हो गया। ये हमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी हमको करना पड़ता है। तो अलग अलग बीमारी आती है, उससे हम व्यथित होते हैं। अलग अलग सारे ये जो अशाश्वत चीज मुझे डिस्टर्ब करते हैं, विचलित करते हैं, उसकी वजह से मैं भयग्रस्त होती हूँ। तो ये भय जो है वो रीजन है हमारे सारे जो विकार है हृदय का, उसका। और भय है क्योंकि हम सारे अशाश्वत चीज के पीछे है, उसका ही जीवन का लक्ष्य बना है। तो इसलिए हम शाश्वत है, तो शाश्वत चीज की कामना करना ये सही सॉल्यूशन है। तो शाश्वत काम जो है भगवान के लिए लालच रहो, और बाकी चीज अपने आप होती जाएंगे, उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यही संदेश हमें वैदिक ग्रंथ देते हैं। तो काम ये क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे ही सारे जो विकार है और सारे दुख का कारण है वो है काम। इसलिए भगवान कहते हैं 3 अध्याय में, काम एष क्रोध एष रजत भुव समुद्भव, जो है कि काम ही ये सारे महाशन महात्मा। तो महाशन महापाप का ये एक ही सूत्र है का जड़ हमें दिखाते हैं, और उसके बाद सिर्फ दिखाते नहीं, अलग अलग सॉल्यूशन भी देते हैं। तो कैसे सॉल्यूशन समझे, तो भगवान अलग अलग, जैसे भागवतम में उदाहरण द्वारा हमें समझाते अलग अलग। तो भगवान कहते हैं कि अलग अलग, जैसे चॉइस है, आपको इंद्रियों से सुख लेना है तो आप इंद्रिय से सुख ले सकते, वो भी अच्छा। लेकिन ये स्वभाव के मनुय निर्गंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम इथम भूत गुणो हरि। तो भगवान कहते हैं अपनी अपनी चॉइस है। कोई आत्मा में रमबाण होते, वो सही स्वरूप है, लेकिन कोई मन के लेवल पे रमबाण होते हैं, खुद को मन समझते रमबाण होते, इंद्रिय समझते रमबाण होते। ये अलग अलग चॉइस है, लेकिन सबके लिए एक आनंददायी है जो है भक्ति। वो सब, जो कोई आत्मा में रमबाण है उसको ही आनंद देते हैं भक्ति, और जो कोई इंद्रिय से रमबाण करने वाले उनको भी भक्ति आनंददायी है। तो सब लेवल के लिए एक भक्ति एक उत्तम उपाय है, जो ही हमें दूसरे स्कंद में भी ये रेफरेंस मिलता है कि भगवान कहते हैं अकामो सर्व कामो मा मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन। तो तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत। तो भगवान कहते हैं कि जो भक्ति की जो साधना, भक्ति का जो प्रोसेस है
वो आपको, चाहे वो मोक्ष कामी अकाम वाले लोग हैं जिनके पास कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, ऐसे बहुत ऊंचे स्तर के लोग हैं, चाहे वो काम की इच्छा के लिए भागने वाले लोग हैं, क्या कोई मोक्ष प्राप्ति के लिए भागने वाले लोग हैं, तो सबके लिए तीव्र न भक्ति योगे न, तो भगवान कहते हैं भक्ति योग ये प्रणाली सबके लिए लागू है। तो हम कैसे समझे कि भक्ति सबको कैसे आनंद दे? जैसे इंद्रिय से जो आनंद लेते, तो भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तो है, तो आपको इंद्रिय से एंजॉय करना है ना, बस मुझे क्या करो, एक पत्ता दो और ऑफर करो, वो खाओ, आपको टेस्टी खाना मिलेगा। बस इतना है कि कॉन्शियस रहो कि ये सारा मैंने दिया है और मेरे प्रति कृतज्ञ रहो, तो फिर आपके इंद्रिय आपको गुलाम नहीं बनाएंगे और आपके शुद्ध आपको आहार मिलेगा। तो जो भोगी रोग भय, जो भोगी बनने का, भोगी से रोगी बनने का भय है, उससे आप भय मुक्त होंगे। तो भगवान यहाँ पे फॉर्मूला देते कि खाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस कॉन्शियसली रह के खाओ और वही खाना शुद्ध बना के भगवान को ऑफर करके खाओ, वही बस शुद्ध चेतना द्वारा एंजॉय करो। वो एक फॉर्मूला भगवान कहते हैं। मन के द्वारा अगर एंजॉय करना है तो भगवान बोलते हैं मन मना मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मन द्वारा एंजॉय करते करो, बस एक ही रखो कि मन का कॉन्शियसनेस अच्छा रखो, हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो, वो चिंतन करके करके आप एंजॉय करो। ये मन का आनंद भगवान यहाँ पे देते हैं। तो बुद्धि द्वारा भी भगवान कहते हैं कि हमेशा अभ्यास हो कोनते हो, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि के लिए आपको ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासो, ऐसी साधना का प्रोसेस का प्रयास करो और उसमें भी आप रमबाण होते। इसलिए ज्ञानी जो रहते बहुत आनंद मिलता है, जो भगवान के बारे में ज्ञान लेते बुद्धि द्वारा। तो ये है, और अहंकार लेवल पे भक्तों की सेवा कर। तो इसलिए भगवान कहते हैं तो आपको प्रसन्न आत्मा बनना है, तो आपका बस भगवान के बारे में कॉन्शियसनेस, खुद कौन है, आत्मा है, लेकिन उसके बाद में भगवान के संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए, भगवान के उपदेशों का पालन करना चाहिए। ये कॉन्शियसनेस में अगर स्थित रहूं तो ये सारे जो इंद्रिय है, इंद्रिय के काम द्वारा आना रही जो समस्या है, मन के कामना के पीछे जान के बाद आने वाली समस्या है, वो सारी समस्या क्या होगी, नियंत्रित होगी और मैं एक आनंद के अनुभव में स्थित हुई और ऐसे कंडीशन में भय मुक्त होऊंगा। तो जैसे अभी 3 दिन पहले है नरसिंह चतुर्दशी हुई, हमने सेलिब्रेट की, तो उसमें अलग अलग जो त्यौहार आते हैं वो हमको सिखाते हैं। तो जैसे भक्त प्रहलाद महाराज और जो है हिरण्यकशिपु, तो ये स्टोरी है देखने में, लेकिन अगर हम गुरु द्वारा समझेंगे तो इससे बहुत सारे लेसन हमें आज के जो प्रेजेंट लेटेस्ट जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, वो हमें बहुत सारी सीख देते हैं। तो हिरण्यकशिपु रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा भोगी कि उसे हमेशा अमरत्व चाहिए, वो बहुत भयग्रस्त है अपने मृत्यु के बारे में। वो कितना प्रयास किया, इतनी तपस्या की, और इतनी तपस्या करने के बाद उसने क्या वरदान मांगा कि मुझे किससे भी मृत्यु नहीं आना चाहिए, ना इंसान से, ना जानवर से, ना दिन में, ना रात में, ना आकाश में, ना जमीन में। तो ये सारे कामना की उसने, लेकिन किसके लिए, इतनी तपस्या की, इतने सालों तपस्या की, तो इतना जो तपस्या था उसका फल उसने बस मृत्यु, क्योंकि इतनी सारी कामना सब, वो इतना बड़ा सम्राट बना, लेकिन हमेशा उसके सर के ऊपर मृत्यु का डर था और वो मृत्यु से डरता था, इसलिए उन्होंने उसका पूरा जीवन ही कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए ये कामना की। लेकिन हर्ष क्या हुआ कि वो मारा गया भगवान के हाथ से, क्योंकि ऐसे ये असुर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर भगवान को आप जीवन भर में एक्सेप्ट नहीं करते तो मृत्यु ये काल के रूप में आपको आएगा और आपका सब हरण करेगा। आपको सरेंडर तो होना ही है जीवन में, भगवान को समझ के सरेंडर हो या काल मृत्यु के रूप में आप सरेंडर करो। तो भगवान कोई हिटलर नहीं है कि आपको सरेंडर करने की उपदेश देते, सलाह देते और बोलते मुझे सरेंडर आओ, नहीं तो आपको
काल मृत्यु रूप पे लोके मैं सब आपका छीन लूंगा। नहीं, भगवान हमें सिखाते हैं कि तुम मेरे अंश हो। और शरणागति का मतलब है भगवान का अस्तित्व और खुद का स्वभाव है हमारा, कि जब तक हम भगवान के कनेक्शन में रहेंगे और भगवान को तृप्ति के लिए काम करेंगे तभी हमें आनंद की प्राप्त होंगी। जैसे शुगर का स्वभाव है शक्कर, वैसे आत्मा का स्वभाव है भगवान की तृप्ति के लिए काम करना, उससे वो आनंद हमें प्राप्त होगा, तभी हम संतुष्ट होंगे। और इससे क्या होता है कि भगवान, हम अब अलग अलग उदाहरण में देखेंगे कि ऐसे ऐसे भक्त है, उनकी भगवान क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो भगवान हमको गुलाम नहीं बनाते हैं, बल्कि ऐसे जो आत्मा के गुण में स्थित है, ऐसे शुद्ध आत्मा के भगवान दास बन जाते हैं। और ऐसे आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, जो भगवान की संतुष्टि के लिए काम करते हैं, वो स्वामी बनते हैं, ऐसे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी के। तो इसलिए हिरण्यकशिपु निकला था स्वामी बनने के लिए, लेकिन हर्ष हुआ कि उसको, वो तो गुलाम था, भय का गुलाम था और वो मारा गया। लेकिन उसके अपोजिट है प्रहलाद महाराज, वो हमेशा क्या थे, अभय। कितना उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था कि मरने का भय ही नहीं है। और फिर भी मरने की इतने प्लान के बाद भी वो अमर रहे, और यहाँ पे इतने प्लान किए जिंदा रखने के लिए, फिर भी मारे गए। इसलिए यहाँ पे लेसन मिलता है कि मृत्यु आना तो स्वाभाविक है, लेकिन वही जीवन का गोल बनाना, ये क्या होता है कि हम इतने आसुर वृत्ति में चले जाते कि खुद के बेटे का भी हम क्या है, उसके कौन बनते हैं, हम शत्रु बनते हैं। और इतने छोटे मासूम को कितना प्रयास किया मारने का, तो हम किस लेवल तक द्वेष वृत्ति में चले जाते हैं। और इसलिए ये एक्सेप्टेंस जरूरी है कि ये सारी भौतिक प्रकृति के मालिक भगवान है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जिसको कृष्ण को बचाना है उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको कृष्ण को मारना है उसको कोई बचा नहीं सकता। ये नियम है, आप माने या ना माने। जो भौतिक प्रकृति है तो हर एक का मृत्यु आने वाला है, वो तो 100% है, क्योंकि यहाँ पे अशाश्वत है। इसलिए हम शाश्वत है, तो हमने ऐसा प्रयास करना चाहिए, कहाँ है मेरा शाश्वत लाइफ, कि वहाँ पे मुझे ये भय न हो। लेकिन हम ऐसे भगवान का आश्रय लेने, भगवान का आश्रय न लेते हम खुद भगवान बनने जाते हैं, तो हर्ष होता है हिरण्यकशिपु जैसा। तो हम किसका शरणागति, जो सही में स्वामी है उनका शरणागति ना लेते हैं, तो खुद भगवान बनने का प्रयास करते हैं। और इतनी आसुरी वृत्ति तक हम चले जाते हैं कि हम खुद विनाशकाली विपरीत भुक्ति भगवान को बुलावा ये आता है कि भगवान को ऐसे आसुरों को मारने के लिए भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो इसलिए ये कामना करना जो है, तो ये कामना जो है जीवन के अशाश्वत जो जीवन है, ये इससे में स्थित रहे तो हम हमेशा भयग्रस्त रहेंगे। ये हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए सही बुद्धिमत्ता जो हमारे हाथ में उसके लिए लालायत रहो। तो सबसे बड़ी बुद्धि है कि जानो कौन हो। तो इतनी जो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन हो रही है जीवन में, तो सबसे बड़ा लेसन है, इससे रिस्पॉन्ड करके सीखो कि क्या है मेरे हाथ में। जो मेरे हाथ में है उसके लिए लालायत बनो, उसकी कामना करो, उसके पीछे जाओ, ना कि जो मेरे हाथ में नहीं है उसके पीछे जाए। तो यहाँ पे हमें ये अलग अलग जो पौराणिक स्टोरी है जो हमें लेसन देते हैं कि हमने किसकी कामना करनी चाहिए, और सही कामना करके सही कामना के पीछे दौड़ना, ये सही कार्यशीलता है। तो इसलिए हमारे जो शास्त्र है वो समझने के लिए हमें सही गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लेना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर अध्यात्म से डर लगता है। क्यों? अध्यात्म सिखाता इंद्रिय से तृप्ति करना अच्छी बात नहीं है, इंद्रिय की तृप्ति मत करो,
मन की तृप्ति मत करो, सदा हमेशा अलिप्त रहो। ये सारा एक तो डर लगता है, वो बार बार जो कड़ू सत्य बताते, ये सारा दुखालय जग है, ये मृत्यु अटल है, ये सारी चीज़ से बहुत डर लगता है, इसलिए लोग घबराते। ये जो है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम आनंद वाले शाश्वत आत्मा है और हमें हमेशा आनंद वाली न्यूज़ चाहिए। दुखी वाली न्यूज़ देंगे ना तो हमको तकलीफ होती है। इससे अच्छा है अध्यात्म ही ना करे तो अच्छा है। लेकिन अध्यात्म ये नहीं सिखाते हैं कि ये सब कामना या आनंदी रहना, ये तृप्ति, आनंद की तृप्ति करना ये बुरी बात है, ये बंद करो। लेकिन भगवान, ये शास्त्र हमें सिखाते हैं कि सही आनंद की तृप्ति के पीछे जाओ और सही कामना करो, अपने आप बाकी चीज मिलने वाले है। जैसे हम शास्त्र के उदाहरण से देखते हैं, एक दुर्योधन का उदाहरण है, एक अर्जुन का उदाहरण है। दुर्योधन ने पूरा जीवन भर कामना की, क्या ऐश्वर्य चाहिए, राजा होना है उसको, धन दौलत सबका अधिपति होना है, और पूरा प्रयास किया उसके लिए, साम दाम दंड सब यूज किया। लेकिन उसके बाद हर्ष क्या हुआ कि उसको चांस मिला था तो उसने भगवान से नारायणी सेना ली। और यहाँ पे एक तरफ है अर्जुन, उसने कभी कुछ कामना की इच्छा नहीं की, बस एक ही कामना की इच्छा की, भगवान को मांग लिया। तो भगवान के चॉइस किया, सिर्फ कृष्ण को मांगा, लेकिन 100% क्या हुआ, और कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य किया और शरणागत हुआ। तो उससे क्या हुआ कि आखिरी में युद्ध, वो अर्जुन की जय हुई, विजय हुई, और उसके बाद स्त्री ऐश्वर्य सारा अर्जुन को मिला और दुर्योधन की मृत्यु हुई। तो कामना, भगवान को छोड़ना, ये असुर वृत्ति का लक्षण है। कामना वही, भगवान के कॉन्शियसनेस में रहो, भगवान के उपदेशों से पालन करो, गुरु के उपदेश में, सही गुरु शिष्य परंपरा में स्थित हो, तो वही कामना ये फलदायी साबित होती है। यही हमारे आज के सेमिनार का टेक होम मैसेज है कि अध्यात्म ये शाश्वत आनंदमय अभयदान स्थिति प्रदान करने वाली है। बस हमें सही गुरु शिष्य परंपरा में स्थित होके सही गुरु के मार्गदर्शन में अगर ये समझे तो सही में पूरा जीवन आनंदमय हो सकता है, अभय हो सकता है। इसलिए हमें ऐसे प्रहलाद महाराज जैसे हम शुद्ध भक्त बनने का हमें चांस है ये मनुष्य जीवन में, अगर हम सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए कार्यरत हो रहे और भगवान की कॉन्शियसनेस में रहे। तो प्रहलाद महाराज कितने सालों, लाखों साल उन्होंने राज्य किया, तो सारी चीज़ अपने आप मिलने वाली है, उसके पीछे जाने का प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप मिलने वाली है। ऐसे ऐश्वर्य वाले स्त्री जो ऐश्वर्यवान, ऐसे भगवान के पास सारे ऐश्वर्य, सहस्र लक्ष्मी उनके पास है, वो अपने आप मिलेंगे अगर भगवान आपसे संतुष्ट है। तो बस एक ही कामना करो कि भगवान की संतुष्टि के लिए कामना करो और उसके लिए कार्यशील रहो। इसलिए अध्यात्म आपको अकार्यशील बनना नहीं सिखाता, बल्कि सही डायरेक्शन में कार्यशील बनना ये सिखाता है। यही हमारा आज का लेसन है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे सिर्फ एक या दो हमारे टॉपिक रह गए हैं, काम की इच्छा या काम नियंत्रित कैसे करें। तो इसलिए हम जो लाइव हमारी जीवन में समस्या चल रही उसके ऊपर हम शास्त्रों का उपदेश, शास्त्र के जो भगवत गीता का श्लोक कोट करके और भागवतम से ऐसे ऐसे उदाहरण समझ के यहाँ डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। और सारे जो सेमिनार का उद्देश्य है कि हमने एटलीस्ट एक्सपीरियंस हमारे जीवन में जो आ रहा है उसको रिएक्ट न करके रिस्पॉन्स करो, सीखो जो लेसन हमें, जो परिस्थिति दे रहे हैं। और सबसे ज़रूरी है कि ऐसे लेसन से हमारे जीवन में हमने परिवर्तन करना चाहिए, तो उससे ही हमारा जीवन जो है जो क्या होगा, अभय दान होगा, आनंदमय होगा। और बहुत सारे जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बीमारी है, जैसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, अगर ऊंचे स्वास्थ्य में हम स्थित हो तो अपने आप नीचे का स्वास्थ्य अपने आप अच्छा रहेगा। और हम एक अच्छे हृदय से अगर गुणमयी होंगे, हृदय हमारा शुद्ध होगा, तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अपने आप ऐसे
स्वस्थ हृदय से उत्पन्न होगा। यही हमारा टेक होम मैसेज है आज के सेमिनार में। तो धन्यवाद, इतना पेशेंसली आपने सुना। और इससे ज़्यादा है कि आपने ये सेमिनार से परिवर्तन करना, इच्छा करना और उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है, जो है भक्ति योगा, जो सबसे उत्तम प्रणाली है, जो है योग प्रणाली, उसमें से सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग प्रणाली। तो यही हमारा टेक होम मैसेज है। थैंक यू। हरे कृष्ण।